Hey everyone, this is Amtrajit Konch and I am on a mission to make 50% of Gen Z financially free through freelancing, and over this channel I upload videos regarding freelancing, how to get started with freelancing, roadmap regarding freelancing and multiple different videos regarding the niche of freelancing. So आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज टैक्सेस इन फ्रीलांसिंग। कि भाई फ्रीलांसर का अगर आप एज अ अच्छा कमा रहे हो एज अ फ्रीलांसर तो आप कमाओगे कैसे। तो इस वीडियो में मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देने वाला हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप एक सर्टन सेट ऑफ इनकम कमा रहे हो एनुअली तो आपको कितना टैक्स कितना पे करना है। ओके, दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड थोड़ा सा पहले, सो मे बी बजट आने के बाद अगर कुछ चेंजेस आए हो या फिर कुछ हो तो वो थोड़ा ध्यान रखना। बट स्टिल मेजर जो चीज़ें मैं बताऊंगा सिर्फ स्लैब्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट बाकी की जो भी चीज़ें होंगी वो बड़ा सेम ही रहने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात कर लेते हैं स्लैब्स की। तो वी हैव कि अप टू 2.5 लाख की इनकम तक एनुअली, जितनी भी मैं इनकम बताऊंगा वो सब एनुअली है। तो अगर कोई भी इंसान 2.5 लाख कमा रहा है एनुअली, सो ही हैज टू पे जीरो टैक्स। Then we have 5 to 10 लाख की इनकम तक we have to pay 5% tax. Then we have 10 से 15 lakhs की इनकम we have to pay 20 से 25% टैक्स। एंड देन वी हैव अबव 15 लाख पे हमें 30% टैक्स भरना पड़ता है। बट इट वैरीज थोड़ा सा, मे बी मुझे लगता है कि अभी अब बजट आएगा या फिर कुछ भी और रेगुलेशंस चेंज होते हैं तो ये चीज़ चेंज हो सकती है। सो दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल, हो सकता है कुछ चेंजेस हो। सो अगर चेंजेस है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दो कि सर ये चीज़ें या भैया ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख के ऊपर की है। ठीक है, और कुछ स्टेट्स के लिए 10 लाख भी है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंडेटरी है, अगर मतलब आपको रिटर्न जो है वो हर एनुअल असेसमेंट ईयर में पे रिटर्न्स फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ डिडक्शंस जो हम ले सकते हैं। सो पहला आता है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस। कि भाई अगर आपका कोई वर्क स्पेस है, कोई अलग से अपने रेंट करवा रखा है तो उसके अंदर आप होम ऑफिस रेंट एंड यूटिलिटीज को इंक्लूड करवा सकते हो डिडक्शन के अंदर। इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज, वीडियो कैमरा है या कुछ भी और चीजें हैं तो उनको आप एज अ ऑफिस एक्सपेंस दिखा सकते हो। फिर आपका आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इफ यू आर हैविंग सम कोर्सेज और ट्रेनिंग जिसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो तो वो भी आपका एग्जेप्ट हो सकता है, वो डिडक्शंस में आ जाती हैं। ठीक है, देन वी हैव इक्विपमेंट, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, किसी जिसकी सब्सक्रिप्शन है वो भी आप यूज कर सकते हो। या फिर आप कोई बिजनेस मीटिंग में के लिए कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो ये चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं, ये भी आपको डिडक्शन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद वी हैव कि भाई अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, पीपीएफ है, तो उसमें भी आपको रिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, अच्छा डिस्क्लेमर ये है कि भाई इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में देखना 1.5x की स्पीड पे, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। ऑल्सो ये भाई उन लोगों के लिए ही है जिनको जो कमा रहे हैं अच्छा खासा बट उनको टैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है। बिगनर्स ये वीडियो ना ही देखे तो बेटर है, उनको कंफ्यूजन हो जाएगा फालतू का। देन वी हैव एग्जाम्पशंस। तो 50,000 की हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ठीक है, हमारे पास एलटीए एंड एचआरए के भी बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद वी हैव अच्छा दूसरी चीज कि हमें ना इसमें जब आईटीआर फाइलिंग होती है तो हमें 3/ITR 3 या फिर 4 भरना होता है फॉर्म, जो होता है आईटीआर फॉर्म जो निकलते हैं उसमें से हमें एज अ फ्रीलांसर हमें ITR 3 या फिर ITR 4 भरना होता है। ठीक है, अच्छा ऑडिट जरूरी है। ऑडिट ऑफ द रेवेन्यू इज नेसेसरी। अगर आपका एनुअल इनकम 50 लाख के ऊपर का है तो प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, ओके अच्छा ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो रिसिप्ट्स है, जितने भी क्लाइंट्स के रिसिप्ट है उनको स्टोर करके रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड वो रेफर करने में आसानी रहती है। देन वी हैव सम बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या आता है, ट्रैक ऑल एक्सपेंसेस। जो भी आप खर्चा कर रहे हो ऑफ योर फ्रीलांस सेगमेंट वो ट्रैक करके रखो। ठीक है, जितना पैसा आ रहा है उसको ट्रैक करके रखो। ठीक है, पर्सनल और बिजनेस कॉस्ट को सेपरेट रखो, क्योंकि हम फ्रीलांसर्स हैं तो हम एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हो तो पर्सनल और बिजनेस कॉस्ट को सेपरेट रखो। ठीक है, देन आपके पास आता है कि मॉनिटर टैक्स चेंजेस। जो भी टैक्स चेंजेस मैंने भी बताया, तो अगर टैक्स चेंज होता है तो उसको ध्यान रखो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपने पूरे बजट को मैनेज करो। ठीक है, फिर फाइल ऑन टाइम। हर साल जब भी ये जून में हमें फाइल करना होता है तो एकदम उसी टाइम पे फाइल करो, दैट विल हेल्प यू
टू मतलब आप बचे रहोगे पेनल्टीज से, ठीक है। ऑल्सो कंसल्ट अ प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट, तो वो आपको और अच्छे से गाइड कर देगा। अगर आप किसी को हायर कर सकते हो हायर कर लो, और एल्स आपको अगर समझ नहीं आता कि फाइल कैसे करते हैं, सो वी हैव अ वेरी गुड टूल विच इज नोन एज क्लियर टैक्स दैट कैन हेल्प यू टू फाइल टैक्सेस वेरी एफिशिएंटली। जैसे आपको अपना पैन डालना है एंड वो सारी डिटेल्स निकालेगा कि कितने कितने बैंक अकाउंट्स लिंक्ड है, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपका क्रिप्टो का है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब वो इजीली फाइल करवा देगा विद एंड सुपर ईज, विद सुपर ईज आप इजीली टैक्स फाइल कर सकते हो। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि इसमें मैंने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो भी मुझे बताओ, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है वो भी मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा। एंड ऑल्सो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी भाई बंधुओं के साथ। बाय बाय।